हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल में ट्वेस्ट 21 पे हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मेहनत से पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए। जितनी मेहनत कर लेंगे उतना ही बेनिफिट आपको मिल जाएगा। जैसी मेहनत करेंगे फल उतना ही मिलना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं टॉपिक जो लेकर के आया हूँ वो ब्लड रिलेशन यानी कि बात करेंगे तो रक्त संबंध की बात करने वाले हैं। जो रक्त संबंध की बात करने वाले हैं किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी बात करें जैसे ग्रुप डी की अगर हम बात करेंगे या पेट की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन 100 में 100% मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तरीका अगर आपको सही से आता है तो कोई भी क्वेश्चन के लिए आप बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। उस टॉपिक में यानी उस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपके लिए कहीं पर भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, आराम से आप कर सकते हैं। तो वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आओ ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए बात करेंगे टॉपिक की। टॉपिक हमारा रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, रक्त संबंध। रक्त संबंध अगर हम बात करेंगे इंग्लिश में तो ये है आपका ब्लड रिलेशन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें संबंधों की बात होनी है। किसकी बात होनी है? संबंधों की बात होनी है। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो इसमें कहां से कहां तक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चाहे आप छोटे लेवल के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हाई लेवल के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर केवल जो पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, उसमें ये पूछा जाता है 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे तक की बात की जाती है। यानी कि 3 पीढ़ी ऊपर की बात की जाएगी ज्यादा ज्यादा और 3 पीढ़ी नीचे की बात की जाएगी। एक अपनी स्वयं की पीढ़ी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वयं की पीढ़ी की अगर हम बात करेंगे तो स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन आ जाता है। जैसे अगर हम स्वयं की पीढ़ी की अगर बात करते हैं तो स्वयं की पीढ़ी, देखो यहाँ पर मैं बता दूंगा आपके लिए। यानी कि एक स्वयं की पीढ़ी की बात होगी और 3 पीढ़ी ऊपर जाएंगे और या 3 पीढ़ी नीचे की बात होगी। यानी कि पूरे एग्जाम की बात करूं मैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो 3 पीढ़ी ऊपर 3 पीढ़ी नीचे एक स्वयं की पीढ़ी, इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, अगर मैं बात करूंगा कि अपनी स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन आ जाता है तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। जैसे हम हैं, जैसे मैं अपनी बात करता हूं तो जैसे मैं हूं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी बहन है, मेरी भाई है, मेरा भाई है, फुफेरी बहन है, फुफेरा भाई है। जैसे मैं बात करूं अपनी पत्नी की बात करेंगे वो भी स्वयं की पीढ़ी में आएगी। अगर अपनी साली की बात करें स्वयं की पीढ़ी में, साली की बात करेंगे स्वयं की पीढ़ी में, सरेज की बात करेंगे स्वयं की पीढ़ी में आएगा। अगर बात करेंगे एक पीढ़ी ऊपर की तो माता पिता है, फूफा है, बुआ है, मौसा है, मौसी है, इस तरह से। उससे ऊपर की बात करेंगे दादा दादी है, नाना नानी है। उससे ऊपर की बात करेंगे पर नाना है, पर नानी है, पर दादा है, पर दादी है। ऐसे ही ये 3 पीढ़ी ऊपर हो गया। अब एक स्वयं की पीढ़ी होगी, 3 पीढ़ी ऊपर की बात करेंगे, 3 पीढ़ी नीचे की बात करेंगे तो क्या होगा। जैसे अगर हम बात करें अपनी 1 पीढ़ी नीचे की तो अपनी पुत्र है, पुत्री है, भतीजा है, भतीजी है। और बात करेंगे जैसे उससे पीढ़ी एक नीचे की तो पोता है, पोती है, इस तरह से। और उससे और नीचे पीढ़ी की बात करेंगे पर पोता है, पर पोती है, इस तरह से आएगा। तो देखिए 3 पीढ़ी ऊपर 3 पीढ़ी नीचे एक स्वयं की पीढ़ी, यहाँ से बात हो रही है, ज्यादा कुछ बात नहीं होनी है। और एग्जाम में और बता दूं मैं आपके लिए यहाँ पर क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए एक बात और, थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए हमारे लिए। जैसे मैं बात करूं प्लस की, ये जो प्लस है ये पुरुष के लिए संकेत करता है। किसके लिए? पुरुष के लिए संकेत करता है। अगर बात करें हम माइनस की तो ये जो माइनस है ये स्त्री के लिए संकेत करता है। प्लस पुरुष के लिए, माइनस स्त्री के लिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस और ये संबंध कुछ इस तरह से दर्शाया गया हो तो ये किसके लिए दर्शाएगा? पत्नी, मतलब पति और आपका पत्नी, ये संबंध दर्शाएगा। अगर आपका यहाँ पर इस तरह से माइनस और यहाँ पर क्या हो प्लस, तो ये ध्यान रखिए। आप जानते हैं माइनस स्त्री के लिए, प्लस पुरुष के लिए। तो
तो ये किसके लिए होगा, ऐसे इस तरह से पत्नी और आपका पति, यानी कि पत्नी और पति को दर्शाएगा। अगर यही संबंध कुछ इस तरह से दर्शाया जाए कि प्लस और ये माइनस, तो इस तरह से अगर संबंध दर्शाया जा रहा है तो ध्यान रखेंगे इस बात के लिए, ये भाई और बहन के लिए दर्शाएगा। अगर यही संबंध इस तरह से दर्शाया जाए माइनस और ये प्लस, सीधा सीधा ये संबंध दर्शाया जाए तो ये बहन और ये भाई, यानी कि बहन भाई के लिए दर्शाएगा। अगर बात कर ले हम यहाँ पर थोड़ी सी इस तरह से, कुछ इस तरह से बात करें कि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, यानी इस तरह से संबंध दर्शाया जाए तो ये यहाँ प्लस प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस प्लस ले लो, तो ये किसको दर्शाएगा, पिता पुत्र के लिए। अगर बात करते हैं यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस और इस तरह से ये संबंध दर्शाया जा रहा है तो ये किसको, पिता और पुत्री के लिए दर्शाएगा, पिता और पुत्री के लिए संबंध दर्शाएगा। तो इन संबंधों के बारे में आपके लिए अच्छी तरह से थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, तो मुझे आशा है कि आप लोगों के लिए ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर बात करें हम जैसे बात करते हैं जैसे गांव की, मैंने देखा है कि गांव में लोग बोलते हैं अपने पुत्र के अपना पुत्र है, उस पुत्र अपने पुत्र का जो पुत्र या पुत्री है उसके लिए नाती नाती बोलते हैं। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होता है। देखिए, पुत्र का अगर पुत्र या पुत्री है तो उसे पोता या पोती बोलेंगे, यानी पुत्र है तो पोता और पुत्री है तो पोती बोलेंगे। अगर अपनी बेटी का पुत्र है तो उसे नाती बोलेंगे, पुत्री है तो नातिन बोलेंगे। ये कंडीशन होती है, तो इस बात के लिए आप सही से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये गलती करते ही क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसके जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो उसमें आपके लिए एक क्वेश्चन 100 में 100% मिलना है, उसके लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आइए बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है, शंकर मीता का भाई है। जो शंकर है, जैसे ये मानो ये शंकर है, शंकर ही किसका भाई है? मीता का भाई है। किसका भाई है? मीता, यानी कि मीता का भाई। मैं देखो एरो इस तरफ तीर का निशान लगा दिया है, यानी कि शंकर जो है वो किसका भाई? मीता का भाई है, मीता का भाई है। यदि शीला जो मीता की बहन है, यदि जो शीला जो मीता की बहन है, यानी कि इसकी मीता की बहन है कौन? शीला। ध्यान देंगे, देखो ये तीनों क्या है? एक ही पीढ़ी की बात हो रही है तो बराबर में ही रखेंगे। अगर स्वयं की पीढ़ी की बात हो रही है तो बराबर में लिख दीजिए, मतलब रख दीजिए। अगर इससे एक पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है तो ऊपर चले जाइए, 2 पीढ़ी ऊपर की बात हो 2 पीढ़ी ऊपर चले जाइए, 3 पीढ़ी ऊपर की बात हो 3 पीढ़ी ऊपर चले जाइए, 1 पीढ़ी नीचे की बात हो नीचे चले आइए, 2 पीढ़ी नीचे की बात हो तो नीचे चले आइए। बस इतना करना है। स्ट्रक्चर अगर आपने सही से समझ में आ गया, स्ट्रक्चर अगर आपने सही से बना लिया, तो गारंटी के साथ कहता हूं कि कभी भी जीवन में इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? शंकर मीता का भाई है, यानी जो शंकर है वो मीता का भाई है। यदि शीला जो मीता की बहन है, रमेश की भतीजी है, मतलब मीता की तो ये बहन है लेकिन रमेश की कौन है? भतीजी है। अगर मान लो मैं हूं, मेरी भतीजी है, तो वो एक पीढ़ी नीचे है, एक पीढ़ी नीचे है। चाचा है वो एक पीढ़ी ऊपर है, तो यानी कि रमेश जो होगा वो कहाँ होगा? ऊपर होगा एक पीढ़ी, यानी कि रमेश की कौन है? ये भतीजी है। कौन है? भतीजी। अब ध्यान देंगे, ये तीनों कौन है? भाई बहन है। ये तीनों भाई बहन है, तो निश्चित है इन तीनों के ये कौन हुए? चाचा हुए। इन तीनों के ये कौन हुए? चाचा हुए। और ये तीनों इसके कौन हुए? भतीजे हुए। लेकिन हमें अब जवाब देना है क्वेश्चन को देख करके। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है, यानी कि से किसके साथ है? जिसके साथ से होगा वही जवाब देगा कि उसका कौन है वो। यानी कि शंकर का रमेश से क्या संबंध है, यानी कि रमेश का ये शंकर कौन है?
जिसके साथ से किसके साथ है, रमेश के साथ। तो रमेश बताएगा रमेश का कौन है, ये भतीजा है। कौन है, भतीजा। यानी कि अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है, सुधा राहुल के बारे में अपनी एक सहेली से कहती है। यहां पर ये देखना है कहता कौन है। सुधा राहुल के बारे में अपनी एक सहेली से कहती है कि वह मेरे सगे भाई के दादा का इकलौता पुत्र है। सुधा कहती है, सुधा राहुल के बारे में अपनी एक सहेली से कहती है। कहती कौन है, सुधा कहती है। तो जो कहता है उसे लिख लीजिए। सुधा क्या कहती है, सुधा कहती है अपनी सहेली से, किसके बारे में कहती है, राहुल के बारे में कहती है। किससे कहती है, सहेली से कहती है। क्या कहती है कि वह मेरे सगे भाई के दादा का इकलौता पुत्र है। यानी कि इसका सगा भाई मान लो ये रहा इसका सगा भाई, इसके सगे भाई के दादा। दादा कहाँ गए, ये गए, ये रहे इसके कौन, दादा। दादा का कौन है, इकलौता पुत्र है। अब इकलौता पुत्र कौन है, राहुल। ये रहा इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र। मतलब सुधा ने अपनी सहेली से कहा था कि वह जो राहुल है, सॉरी यहां पर लिख दीजिए राहुल, जो राहुल है, सुधा कहती है जो राहुल है ना, वो मेरे सगे भाई के दादा का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र है कौन, मेरे दादा का, मेरे सगे भाई के दादा का। अब इसके भाई के दादा है तो इसके भी दादा हुए। अब इनका इकलौता पुत्र है ये। अब इनके दादा का इकलौता पुत्र जो है वो इनके पिता ही तो हुए। इन दोनों के कौन हुए, पिता हुए। अब इन दोनों के पिता हुए। और यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो बताएं कि सुधा राहुल से किस प्रकार संबंधित है। अब ये देखिए राहुल का ये कौन है, पुत्र है, राहुल का पुत्र है। और ये कौन हुई इनकी, राहुल की कौन हुई, पुत्री। राहुल की कौन है, ये पुत्री है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हुआ है, यानी कि सुधा जो है राहुल की कौन हुई, पुत्री हुई। अगर बात करेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी। तो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है, राधा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा। किसने कहा, कृष्ण ने कहा। जिसने कहा है उसी को पकड़ लीजिए। कृष्ण ने क्या कहा, राधा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। यानी कि कृष्ण कह रहा है कि वह मेरे दादा, यानी कि इसके ये दादा, कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। यानी कि इनके इकलौता पुत्र, एक पीढ़ी नीचे तो आएगा, ये रहा इकलौता पुत्र। इकलौते पुत्र की कौन है, पुत्री है। ये रही इनकी पुत्री, इकलौते पुत्र की पुत्री है। समझ लीजिए, मान लीजिए मैं कृष्ण हूं, मेरा नाम कृष्ण है। अब मेरे ये दादा हुए और दादा के इकलौते पुत्र हुए, तो ये मेरे कौन हुए, पिता हुए। ये मेरे कौन हुए, पिता हुए। पिता हो तो इनका मैं कौन हुआ, पुत्र हुआ। इनका कौन हुआ, मैं पुत्र हुआ। अभी मैं पुत्र हूं और ये कौन है, इनकी पुत्री है। अब पूछा क्या गया है, राधा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि कृष्ण की राधा कौन है, तो कौन हुई, बहन है। यानी कि कौन है, बहन। यानी कि अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या कहा है, एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा। किसने कहा, व्यक्ति ने कहा। जिसने कहा है उसे पकड़ लीजिए, व्यक्ति।
क्या कहा इस व्यक्ति ने कि वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। इकलौता पुत्र, इनका कौन है? इकलौता पुत्र है ये, इकलौता पुत्र, ये रहा इनका इकलौता पुत्र। इकलौते पुत्र की कौन? सास, यानी एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। इकलौते पुत्र की सास, इनकी सास की, इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। लड़की है तो एक पीढ़ी नीचे आएंगे, यानी कौन है? पुत्री, ये लड़की बाती की है। तो यहां पर क्या कहा गया है? व्यक्ति क्या कह रहा है? व्यक्ति ये कह रहा है जो ये औरत है ना, ये मेरे इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र एक पीढ़ी नीचे आ गया, पुत्र की सास, सास का जाएगी एक पीढ़ी ऊपर जाएगी, सास की इकलौती कौन है? पुत्री है। यहां पर लिख दीजिए इकलौती, इकलौती पुत्री है। तो ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए मैं हूं, ये मेरे पिता हैं और इनका मैं पुत्र हूं, तो मेरी जो सास है, मेरी सास की कौन है? इकलौती पुत्री है। तो मेरी कौन हुई? ये पत्नी। कौन हुई? ये पत्नी हुई। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है? औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी से किसके साथ है? व्यक्ति के। तो व्यक्ति की ये कौन है? व्यक्ति की कौन हुई ये? तो एक बात बताइए, व्यक्ति का पुत्र की पत्नी है, तो इनकी कौन हुई? पुत्र वधू। और लेकिन ऑप्शन में क्या लिखा गया? बहू, बात एक ही है, तो इनकी ये कौन हुई? बहू। यानी कि अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या सही होगा? आंसर हमारा बहू आंसर बिल्कुल सही होगा, या पुत्र वधू सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चनों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो बस आपके लिए देखना ये है कि कौन सी पीढ़ी की बात हो रही है, बस वही के लिए स्ट्रक्चर बना के तैयार कर देंगे और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया है? a प्लस बी का अर्थ है, यानी कि यहाँ पर देखते हैं a प्लस बी का अर्थ जो है, a पिता है बी का, जो a है ये पिता है किसका? बी का। बी का कौन है? ये पिता है। a माइनस बी का अर्थ क्या है? a माइनस बी का अर्थ है, a माइनस बी का अर्थ है a भाई है बी का, यानी कि जो a है ये क्या है? भाई है बी का, बी का भाई है। अब क्या कह रहा है? a गुणा बी, a गुणा बी का क्या अर्थ है? a माँ है बी की, जो a है वो माँ है बी की, बी की कौन है? माँ है। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो m माइनस r गुणा डी, गुणा डी में एम डी से किस प्रकार संबंधित है। तो पहले हम क्या करेंगे? इनका संबंध निकालेंगे। बड़े आसानी के साथ इस टाइप के क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक ही जगह पर यहाँ पर ए लिख दो, सॉरी पहले स्थान पर ए, दूसरे स्थान पर बी। अगर माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। अब देखिए ए माइनस बी हो गया, यानी एम माइनस आर है, तो पहले पद को ए, दूसरे पद को बी, जो चिन्ह लगा है वो चिन्ह लगा दो, यानी ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी की बात करेंगे यहाँ पर, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए जो है वो भाई है बी का, ए भाई है बी का, यानी कि एम जो है आर का भाई है। आर का क्या है? ये भाई है, आर का भाई है। अब ये संबंध निकल आया, इसे हटाओ। उसके बाद में बात करेंगे इन दोनों की। तो पहला पद यहाँ पर ये हुआ, तो इसे ए लिख दो, इसे क्या लिख दोगे? बी लिख दोगे। यहाँ चिन्ह जो है वो चिन्ह लगा देंगे, ए गुणा बी पता चल गया। अब ए गुणा बी का अर्थ क्या है? ए जो है वो माँ है बी की, ए माँ है बी की, मतलब ये आर जो है डी का कौन है? आर डी की माँ है, आर डी की कौन है? माँ है। अब इन्हें हटाओ, इनसे कोई मतलब नहीं रहा। अब हमें पता चल गया डी की माँ है ये, और इनकी माँ का ये भाई है। अब पूछा क्या गया है? एम डी से किस प्रकार संबंधित है? किसके साथ से है? डी के साथ से है। तो डी बताएगा डी का एम कौन है। अब सोचिए डी की आर कौन है? माँ है, और ये आर के ये एम कौन है? भाई है।
अब समझिए, डी की माँ का भाई है ये, तो इनका कौन हुआ, ये मामा हुआ। कौन हुआ, मामा हुआ। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। और ब्लड रिलेशन में यानी कि रक्त संबंध में अगर आप लोगों के लिए वीडियो सही से समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते रहे। अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते रहें, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान निश्चित यानी कि 100% करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत जरूरी है, यानी कि माँ बाप के सपनों को पूरा करना है तो बातों से काम नहीं चलने वाला है। रात और दिन एक कर दीजिए। जब तक रात दिन एक नहीं करेंगे तब तक रोशनी भी सामने नहीं होगी। यानी कि रोशनी का मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य है कि सफलता नहीं होगी। जब तक सफलता नहीं होगी तब तक अंधेरा ही अंधेरा है। मेरे प्यारे भाइयों, मेहनत कर लीजिए, आज ही का समय है। यानी कि जो समय अगर ये बीत गया तो आने वाला नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। फिर पछताने से होता क्या है, जब चिड़िया चुग खेत फिर पछताए खोद का। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। तो अभी मेहनत कर लीजिए, अभी जाग जाइए। अभी मेहनत जितनी कर लेंगे फल उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर ज्यादा ज्यादा करें। जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर जाएं और ऑल को प्रेस करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास तक पहुंचता रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।